अब देखें क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की कोई जीवा पर, वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर समकोण बना। देखो ध्यान से, ये एक वृत्त है और जीवा तुम्हारा ए बी हो गया। ध्यान से देखो, ये वृत्त की सबसे छोटी जीवा जो होती है वो व्यास कहलाती है। यानी कोई पूछे कि वृत्त की सबसे छोटी जीवा को क्या कहते हैं तो क्या बोलेगा? व्यास। यानी सबसे छोटी जीवा ए बी हो गया, इससे छोटी यहाँ तक आया, इससे बड़ा यहाँ। यानी वृत्त की सबसे बड़ी जीवा जो होती है वो क्या कहलाती है? व्यास कहलाती है। ठीक है, दिमाग में रहेगा कि वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या कहलाती है? व्यास कहलाती है। और सबसे छोटी जीवा भी क्या कहलाती है? व्यास कहलाती है। तो देखो यहाँ पे 90 डिग्री अंतरित किया हुआ है और ये ए बी आपका वृत्त की क्या है? जीवा है। और ये जो है ए ओ, ये त्रिज्या है वृत्त का 10 सेंटीमीटर ये है और 90 डिग्री है। ठीक है, तो हमें पहले क्या फाइंड करनी है? लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, यही है ना। तो आपको जो दिया हुआ आप उसको पहले लिखें। दिया गया है कि वृत्त की त्रिज्या कितना सेंटीमीटर है? 10 सेंटीमीटर। ठीक है, और कोण जो है वो बना हुआ है, आप फिगर में देख सकते हैं। कोण थीटा जो है वो कितनी डिग्री है? 90 डिग्री है। तो अब देखेंगे ध्यान से, तो निकालना है संगत, इसीलिए लिखेंगे संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल जो होता है। अभ्यास जरा देखेंगे, यहाँ से थोड़ा सा ऑड है और इसका जो फॉर्मूला है ध्यान से देखेंगे। एरिया जो है, आई मीन एरिया, क्षेत्रफल को किससे डिनोट करते हैं? एरिया से। हो जाएगा आर स्क्वायर बड़ी ब्रैकेट, ठीक है, पाई थीटा अपॉन 360 डिग्री माइनस 1/2 साइन थीटा। ये इसका फॉर्मूला होता है जो उस पर आपको निकालना है लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है कि संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको एंगल जो होगा वो कोई भी हो सकता है, 90 हो सकता है, 60 वगैरह कुछ भी हो सकता है। तो ध्यान से देखेंगे यहाँ पर रेडियस जो है कितना दिया हुआ है? 10। कितना का स्क्वायर होगा? 10 का स्क्वायर होगा। और पाई, आप समझ लो पहले पाई का मान तो आपको रखना है 22/7 ही। तो पाई का मान ध्यान से देखेंगे, पाई अभी रहने देंगे और थीटा का मान अपन यहाँ रखेंगे 90 डिग्री। ठीक है, कोई दिक्कत है? तो थीटा यहाँ कितना डिग्री है? 90 डिग्री। और 360 तो रखना ही रखना है और माइनस 1/2 साइन तो रखेंगे ही रहेंगे। और थीटा जो है एंगल कितना डिग्री है यहाँ पर? 90 डिग्री है। देखो ये 90 डिग्री का पीछा नहीं छोड़ रहा है भाई। तो 10 का स्क्वायर आप चाहो तो डायरेक्ट 100 लिख सकते हो और नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। 9 4 जा 360 होगा, यानी पाई भी कितना होगा? ये 4 होगा। ओके, पाई/4 और देखेंगे माइनस 1/2 साइन 90 का मान जो होता है 1 होता है। ठीक है, साइन 0 और साइन 90 कितना होता है? 1 होता है। तो साइन 90 डिग्री का मान कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ठीक, तो आप देखेंगे और 10 स्क्वायर और पाई, अब देखेंगे जरा पाई का मान यहाँ पर दिया। यहाँ पाई का मान जो है आपको शर्त में दिया हुआ है 3.14 रखना है। तो आप चाहो तो यहाँ पर 3 पॉइंट कितना रख सकते हो? 14/4 और 1/2। अब यहाँ से आप क्या करो? एलसीएम लो। तो ध्यान रखो, मैं इसको यहाँ बना दे रहा हूँ। आप यहाँ लिख लें इसको और नीचे लिख लो 10 का स्क्वायर। तो आप लिखेंगे नहीं, बाद में इसको कर लेंगे क्योंकि 10 का स्क्वायर तो ऑलरेडी 100 होता ही है। बट 4 और 2 का जो एलसीएम होगा वो 4 होगा। तो ये 3.14, चूँकि 4 के टेबल में 4 1 टाइम है, 1 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम आएगा। माइनस 2 के टेबल में 4 2 टाइम्स में, 2 टाइम्स में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑब्वियसली 2 ही आएगा। अब चलिए यहाँ से, अब चाहो तो यहाँ से 10 का स्क्वायर 100 कर सकते हो, ऑब्वियसली करोगे ही करोगे। अब आगे देखेंगे, अब हमें क्या करनी है? 3.14 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करना है। तो 3.14 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा? 4 1 और 1, यानी 1.14 आएगा। ठीक है, तो चलिए, और क्या आया मेरे पास? 1.14/4। अब चाहो तो इसको आप यहाँ से डिवीजन कर दो, तो ये 25 टाइम में कटेगा। तो 25 ×
आप चाहो तो काट सकते हो आप, इसको डिसमिल हटा दो तो ये तो 114 होगा और डिसमिल जो है इसका बदला 1 और डिसमिल को डबल जीरो तो डबल डिजिट डबल जीरो, ये कितने टाइम में कट जाएगा 4 टाइम में, तो 114/4। अब इसको आप डिवीजन कर लो, आई मीन भाग कर लो कहीं रफ में, आप रफ में ही इसको भाग करोगे तो 4 2 जा 8 3 ये 4 8 जा 32 ये 2 एंड 5, यानी हमारे पास जो इसका एक्यूरेट आया 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारे पास किसका आया, संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल हमारे पास कितना है 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। हाँ, तो आपने जाना ये जो एरिया निकला वो किसका एरिया निकला, संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, आई मीन ये निकला। बट अभी कंडीशन ये है कि ये भी निकालना है, संगत दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल भी निकालना है। तो ये निकालना बहुत ही ईजी है, ये निकला जितना भास्ट था उतना ही निकालना ये इजी है। तो ये जी कैसे है तो ध्यान से देखेंगे। संगत दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए मैंने पहले ही बताया था कि ये एक लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल है और ये किसके अंतर्गत बनाया गया, एक वृत्त के अंतर्गत बनाया है। तो हमें अगर दीर्घ वृत्त यानी पूरा का क्षेत्रफल निकालना होगा, मतलब इस वाले दीर्घ वृत्त वाले को, तो वृत्त के क्षेत्रफल वाले में से इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल को क्या करना पड़ेगा, आपको माइनस करना होगा। तो वृत्त का क्षेत्रफल पाई स्क्वायर और इसका भी आपने निकाला है 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर और पाई का मान शर्त दिया हुआ है 3.14 और आर का मान तो आपको दिया हुआ है, किधरों लिखे होंगे हम लोग यहाँ 10 सेंटीमीटर, सॉरी, तो 10 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा ये स्क्वायर और 28.5 डेसिमल सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखेंगे ये इसको डायरेक्ट लिखेंगे 314 और डिसमिल का मतलब 1 और डिसमिल के बाद जितने डिजिट उतने आपका अंक नीचे उतरेंगे और 10 का स्क्वायर 100 और ये होगा 100 से 100 कैंसिल, 314 माइनस 28.5 तो 314 में से आपको कितना घटाना है 28.5, 5 13 में से 8 गया 5, कितना हो जाएगा 10 में से 2 गया 8 और ये ठीक है। तो आपका एक्यूरेट जो आंसर निकल जाएगा आपका वो 285 ठीक है डिसमिल 5 सेंटीमीटर। दिस इज द फिक्स आंसर ऑफ संगत दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल एंड लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल आपको ऑलरेडी यहाँ पर निकाला हुआ है। देखेंगे ये क्वेश्चन 5 है। क्वेश्चन 5 क्या है कि 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के एक चाप केंद्र पर कितना डिग्री कोण बना हुआ है 60 डिग्री। देखो इस वृत्त के केंद्र पर कितना डिग्री कोण बना हुआ है 60 डिग्री का और देखेंगे 21 सेंटीमीटर त्रिज्या है और चाप जो है ये आपका ACB है, ये है ध्यान से देखो ये चाप है, चाप की लंबाई देखो ध्यान से, यही चाप की लंबाई हमको निकालनी है ACB कितनी है ज्ञात करना है। इसमें कितना क्या क्या निकालना है चाप की लंबाई आपको निकालनी है। देखो यहाँ चाप की लंबाई निकालना है, फिर त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है, मतलब ये और ये वाला निकालना है, फिर लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है, फिर बृहद वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है। यानी इसमें आपको 4 मान निकालना है, ठीक है। तो कैसे आप करना है आपको जरा ध्यान से देखना है, ठीक है। इसमें जो हल है आप ध्यान से देखेंगे, जो दिया गया जो है आप उस पार्टी को पहले आप लिखिए। मैं बार बार यही रिपीट करता हूं कि जो क्वेश्चन दिया क्वेश्चन जो दिया है उसको पहले नोट करें और क्वेश्चन को हो सके तो कम से कम 2-3 बार पढ़ें और क्वेश्चन में फिर भी नहीं समझ में आए तो उसका स्क्रीनशॉट ले या वीडियो पॉज करके समझें। अब ध्यान से देखेंगे कि दिया गया क्या है, जो ध्यान से देखेंगे दिया गया है वृत्त की त्रिज्या आर आपका दिया हुआ है 21 सेंटीमीटर दिया हुआ है तथा कोण केंद्र पर जो कोण बना हुआ है ध्यान से देखेंगे आपने वो केंद्र माना है, ठीक है। ये लिख लेंगे कि माना कि ठीक है केंद्र पर कितना डिग्री का बना हुआ है, केंद्र O पर लिखेंगे ज्यादा बेहतर है। केंद्र O पर कितना डिग्री कोण बना हुआ है, देखो केंद्र O पर कितना डिग्री बना हुआ है 60 डिग्री का कोण बना हुआ है, का कोण बनाने वाला, ठीक है, बनाने वाला चाप क्या है ACB है। यानी यही चाप ACB कितना डिग्री कोण बना रहा है केंद्र पर 60 डिग्री का।
ध्यान से देखो, ये ACB केंद्र पर जो देखो ACB चाप है, बार बार मैं बता रहा हूँ ACB क्या है, चाप है, और एक केंद्र पर कितना डिग्री कोण बना रहा है, 60 डिग्री का कोण बना रहा है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको किसकी लंबाई निकालनी है, एक नंबर चाप की लंबाई, किसकी लंबाई, चाप की लंबाई। ठीक है, तो चाप की लंबाई का सूत्र क्या होता है, चाप क्या है आपका ACB है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला θ/360 डिग्री इंटू 2 पाई r। ठीक है, क्या होता है θ/360 इंटू 2 पाई r। अब आपको बताने की जरूरत नहीं है कि थीटा कितना होगा, आपको मालूम होना चाहिए कि थीटा कितना है, 60 डिग्री है। मैंने यहाँ नोट नहीं किया, बट आप समझ लेना कि थीटा यहाँ कितना, समझना क्या दिया हुआ है, कितना डिग्री है, 60 डिग्री है, और ये आपका टोटल है 360 है। पाई का मान अगर नहीं दिया है तो आप 22+8 ही रखें, और त्रिज्या दिया हुआ 21। तो देखेंगे यहाँ से 10 से 10 कैंसिल, 6 6 जा 36। अब देखेंगे ये काट देंगे 3 टाइम में, ये 2 टाइम में, ये फिर 2 से 2 टाइम में कर जाएंगे, यानी हमारे पास जो चाप ACB की जो लंबाई आई, ठीक है, लंबाई कितनी है भाई, 22 सेंटीमीटर। ये आपका पहला आंसर हुआ। ठीक है, अब बात करते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन से, और इसमें दूसरा क्या निकालना है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, तो 2 नंबर किसका क्षेत्रफल आपको निकालना है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालने की। देखो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का क्या है, 2 नंबर क्वेश्चन, 2 नंबर जो क्या निकालना है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है। तो ध्यान से देखेंगे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड क्या निकाला, त्रिज्यखंड देखो ध्यान से, त्रिज्यखंड OACB और O, ये टोटल लेंगे, OACBO का क्षेत्रफल, और आप जानते हैं कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, θ/360 डिग्री। ठीक है, उसका क्या होता है, πr² होता है। ठीक है, तो आप जानते हैं थीटा कितना दिया हुआ है भाई, सबके लिए 60 डिग्री यूज करना है आपको, 60 और 360, पाई मीन्स 22/7 और r मीन्स 21 का स्क्वायर। ठीक है, आप काटो इसको, ये 1 कितना होगा, 6 इंटू 22/7 और 21 इंटू 21। ठीक है, अब इसको आप काटोगे तो ये 7 3 जा 21, 3 2 जा 6 और 2 से 11 टाइम ये मल्टीप्लाई होगा, तो ये 11 इंटू 21 अर्थात 231 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इसका एरिया निकला। ठीक है, तो आपने जाना कि त्रिज्यखंड OACB का एरिया कितना निकल गया, 231 सेंटीमीटर स्क्वायर बन गया। तो अब बात करते हैं क्वेश्चन 3 की, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है। तो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको पहले क्या निकालना होगा, त्रिज्यखंड OACB, त्रिज्यखंड देखेंगे OACB का क्षेत्रफल आपको निकालना होगा। त्रिज्यखंड OACB का क्षेत्रफल में से आपको किसका क्षेत्रफल माइनस करना होगा, इसका माइनस किसका, त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल, त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल आपको घटाना होगा, तब कहीं जाके आपको लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकलेगा। क्योंकि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल मैंने पहले निकाला 231 निकाला है, और उसमें से इसका एरिया माइनस करोगे तब जाके आपको इसका निकलेगा। तो ध्यान से देखें कि मैंने थोड़ी देर पहले निकाला, त्रिज्यखंड OACB का क्षेत्रफल क्या निकाला था, 231, कितना निकाला था, 231 सेंटीमीटर स्क्वायर निकाला था। और देखेंगे इसका जो एरिया हो जाएगा, आप जानते हो कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, हाफ, और आधार जो आपका हो जाएगा वो ये रेडियस हो जाएगा। ठीक है, तो हाफ r², और ऊंचाई जो आपका हो जाएगा साइन कितना डिग्री है, थीटा है ना, तो साइन थीटा कर लेंगे। ठीक, अब ध्यान से देखेंगे आपको खुद समझ में आएगा, ये चीजें आपको एरिया ट्रायंगल OAB निकालने के लिए। तो देखेंगे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल मैंने 231 निकाला था, और ये मीटर स्क्वायर आप बाद में कर लेंगे तो बात बेहतर है। ठीक है, तो 231 माइनस 1/2 और r² मीन्स कितना, 21 का स्क्वायर, क्योंकि रेडियस आपका देख लेंगे ध्यान से 21 है, और साइन जो है देखें ध्यान से, साइन थीटा है, तो थीटा कितना डिग्री है भाई, 60 डिग्री है। ठीक है, तो इसको आप क्लोज इंटरवल में ही रखें,
231 माइनस 1/2 और 21 इंटू 21, क्योंकि 21 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे और साइन 60 डिग्री का मान √3 कितना होता है 2 होता है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे ध्यान से देखेंगे, ये तो कटने वाला है कहीं नहीं, तो नहीं कटने वाला है, तो एक काम करो आप इसको मल्टीप्लाई करो और 21 में 21 का जो स्क्वायर होता है वो होता है 441 और 441 इंटू √3 होता है और बाई कितना होता है 2 हो जाएगा, क्योंकि 2 2 जा कितना हो जाएगा 4, इसका एलसीएम लोगे तो 1 4 का जो एलसीएम होगा ध्यान से देखोगे 1 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा 4 होगा, तो 1 के टेबल में 4 4 टाइम में 4 से इसमें मल्टीप्लाई करोगे गुना करो 4 1 जा 4 4 3 जा 12 कैरी 1 हो जाएगा और 4 2 जा 8 और कितना हो जाएगा 9 2 4 होगा और माइनस 4 से 4 कैंसिल होगा तो ये हो जाएगा 4 4 1 और इनटू √3 का मान रखोगे 1.732 होगा। ठीक है, तो ये आपको खुद से गुना करने की जरूरत है, आप खुद से गुना करो और गुना करने के बाद जो भी प्रोसेसिंग आता है वो आपका एरिया लघुगीत का क्षेत्रफल आपका खुद से निकल जाएगा। मैं एक स्टेप और बढ़ा देता हूँ 9 2 4 और माइनस आप खुद से इसको मल्टीप्लाई करो, तो मैंने आपको गुना कर लिया है, देखो 9 2 4 तो जैसा 10 रखना है आपको और 4 4 1 में 1.732 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आई थिंक क्या आपको आना है 763.812 और 9 2 4 में से आपको इतना को सब्ट्रैक्ट करोगे तो 160 और 188 आएगा और 4 से डिवाइड करो तो समथिंग आपका ये आएगा। तो मैंने यहाँ पर खुद से करके आपको यहाँ पर बताया। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी।